कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एना को देखते हैं जो अपने ही होटल में शेफ का काम कर रही होती है। तो तभी किचन में उसका हस्बैंड रे आ जाता है। वो एना को बताता है कि आज हमारे होटल की ओपनिंग थी और काम बहुत अच्छा जा रहा है। अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो हम जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे। ये कहते ही रे एना को लेकर बाहर चला जाता है। तो तभी एना को किचन में कुछ गड़बड़ फील होती है। वो सीधा किचन में चली जाती है जहाँ थोड़ी बहुत आग लगी थी, मगर एना उसे संभाल लेती है। बाहर रे की मैनेजर रे को बताती है कि हमारी आज की बुकिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैंने कल की बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो तभी वहाँ पर रे से मिलने एक आदमी मिक आता है। वो रे को बताता है कि तुम्हें मेरा बाप डॉम बुला रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रे उसे कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं कल सुबह डॉम से मिल लूंगा। ये कहते रे वहाँ से चला जाता है। फिर मिक भी अपने आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है और उधर किचन में एना सबको बताती है कि ये रेस्टोरेंट हमेशा से मेरा एक सपना था जो आज पूरा हो गया है और आप सब ने मेरी बहुत हेल्प की है। फिर वो उन सब का शुक्रिया अदा करती है। और दूसरी तरफ मिक अपने साथी के साथ अभी भी बह रे का वेट कर रहा होता है और उधर रे एना को कहता है कि चलो घर चलते हैं। फिर एना उसे कहती है कि नहीं, तुम घर जाओ, मुझे कल की तैयारी के लिए अभी से किचन में काम शुरू करना होगा। रे ये सुनकर अपनी मैनेजर के साथ वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो मिक का आदमी रे की मैनेजर को गोली मार देता है। फिर मिक रे को कहता है कि क्या अभी भी तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? फिर रे उसके साथ चला जाता है और उधर एना पूरी शिद्दत से किचन में अपना काम कर रही होती है। तो तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। एना जब देखती है तो दो आदमी वहाँ किचन में आ जाते हैं। एना उन्हें देखते ही वहीं छुप जाते हैं। एना जब उन दोनों आदमी को किचन में हर तरफ पेट्रोल डालते हुए देखती है तो तभी एना किचन की लाइट ऑफ करके उन दोनों पर अटैक कर देती है और उन्हें वहीं मार देती है। फिर एना रे को कॉल करती है, मगर उसकी कॉल मिक उठाता है। वो एना को बताता है कि मैं वहाँ होटल में आग लगवा रहा हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ से चले जाओ, वरना तुम ऐसे ही मारी जाओगी। एना ये सुनते ही कॉल कट कर देती है और रे मौका पाकर वहाँ से भाग चुका होता है। मिक वो देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद रे फौरन एना के पास जाता है। एना उसे पूछती है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे होटल को आग लगाना चाहते हैं। तब रे उसे बताता है कि डॉम नाम का एक आदमी जो बहुत बड़ा किलर है और मैंने उसके बहुत ज्यादा पैसे देने हैं, जिसकी वजह से वो होटल को आग लगाना चाहता है। मैंने सोचा था कि जब हमारे होटल का काम चल जाएगा तो तब मैं उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन अब वो मेरी इंश्योरेंस के पैसे मांग रहा है जो मैं उसे नहीं दूंगा। फिर रे एना से पूछता है कि इन आदमी को तुमने मारा है? एना उसे बताती है कि हाँ, इन आदमी को मैंने मारा है, क्योंकि मैं पहले केजीबी रशियन एजेंट थी, फिर मैं वहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद मैं तुमसे मिली थी, इसलिए अब मैं डोम के हर एक आदमी को ऐसे ही मार दूंगी जो हमारे होटल को जलाने की कोशिश करेगा। फिर रे एना को कहता है कि अब मुझे डोम से बात करनी पड़ेगी। ये कहते रे वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद रे डोम से मिलता है और उसे कहता है कि तुम मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, मगर डोम उसकी कोई बात नहीं मानता है। वो रे को कहता है कि मुझे अभी पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारे होटल को आग लगा दूंगा। तो इसी बीच डोम के कुछ आदमी फिर से किचन में जाते हैं, जहाँ एना उन सब पर फायरिंग करके उन्हें वहीं मार देती है। डोम फायरिंग की आवाज सुनकर अपने बेटे को कहता है कि होटल को आग लगा दो। फिर एना अपनी पुरानी दोस्त मिमी को कॉल करती है, जो पहले वो दोनों केजीबी में हुआ करती थी। फिर एना उसे बताती है कि मुझे अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर मिमी उसे बताती है कि ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहते ही मिमी कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ डॉम का बेटा फिर से किचन में अपना एक आदमी भेजता है और वो जैसे ही किचन में आग लगाने वाला होता है तो तभी एना उस पर अटैक कर देती है और उसे बाहर फेंक देती है, जिससे उस आदमी को खुद ही आग लग जाती है। उधर मिमी अपनी फैमिली के साथ एना के पास जा रही होती है। तो रास्ते में मिमी अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी कि कब मैं एना को मारूंगी, और आज वो दिन आ गया है। फिर डॉम अपने आदमी को कहता है कि आगे का रास्ता बंद कर दो ताकि कोई उस होटल तक ना जा पाए। ये कहते ही डॉम वहाँ से चला जाता है। फिर हम डॉम के और दो आदमी को किचन में देखते हैं, मगर उनमें से एक आदमी ग्रे बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं एना उसे मार न दे। तो तभी एना एक आदमी पर अटैक कर देती है और उसका सर एक मशीन में देकर काट देती है। ग्रे वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब एना ग्रे का हाथ गर्म ऑयल में डालकर उससे पूछती है कि डॉम मेरे रेस्टोरेंट को आज ही क्यों जलाना चाहता है? फिर ग्रे उसे बताता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि डॉम को अपनी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और वो भी आज ही, इसलिए वो रे से उसके इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता है। एना वो सुनकर ग्रे को छोड़ देती है, जिससे ग्रे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिमी रोड को ब्लॉक होता हुआ देखकर डॉम के उसी आदमी को गोली मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर डॉम अपने एक पार्टनर को कॉल करके बताता है कि मुझे अभी एक रशियन टीम चाहिए। तो तभी डॉम का बेटा भागते हुए अपने बाप के पास आता है और उसे बताता है कि वो रशियन लड़की एना हमारे सब आदमियों को एक एक करके मारती जा रही है। फिर उसका बाप उसे बताता है कि मैंने अभी एक रशियन टीम बुलाई है, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, वो अभी आ जाएंगे। फिर हम मिमी को एना के रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर देखते हैं, जहाँ वो अपने हस्बैंड को कहती है कि अब तुम एना को गोली मार दो। और दूसरी तरफ हम डॉम को देखते हैं जो रे से कहता है कि तुम जाओ और अपनी वाइफ एना से बात करो और उसे समझाओ कि मुझसे उलझना अच्छी बात नहीं है, वरना मैं उसे मार दूंगा। फिर रे उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी अपनी वाइफ के
पास जाता हूँ। ये कहते ही रे एना के पास जाता है और उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर एना उसे कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों मिलकर उस डॉम का मुकाबला करेंगे। फिर डॉम रे को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम दोनों अभी बाहर आ जाओ वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा, क्योंकि तुम दोनों के पास बस एक ही आखिरी मौका है, बाहर आ जाओ। फिर रे उसे बताता है कि अगर तुमने हमको मार दिया तो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, हम बाहर नहीं आएंगे। फिर डॉम उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तो तभी डॉम के पास वही रशियन टीम आ जाती है। फिर डॉम उस टीम की लीडर से बात करता है और उसे बताता है कि उस होटल के किचन में एक रशियन लड़की है जिसे आप लोगों ने खत्म करना है। फिर वो लीडर डॉम को बताती है कि वो एक रशियन लड़की है, इसलिए मैं उसे मारने के पैसे भी ज्यादा लूंगी। डॉम उसे कहता है कि तुम बस उस लड़की को मार दो, उसके बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के बाद वो लीडर अपनी पूरी टीम के साथ किचन में चली जाती है, जहाँ पर एना पहले से उन लोगों को मारने के लिए पानी में इलेक्ट्रिक तारें डाली हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो कुछ आदमी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मार जाते हैं और बाकी पर एना फायरिंग करना शुरू कर देती है और वो लोग भी एना पर फायरिंग करते हैं और एना उनसे बचकर भागते हुए रे के पास जाती है। तब रे उन आदमियों को गोलियां मार देता है। फिर एना वहाँ से बाहर निकलकर उन आदमियों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तो तभी एना की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो वहीं छुप जाती है। इसी बीच रे को टांग पर गोली लग जाती है। फिर वो रशियन लीडर अपनी टीम से कहती है कि उस लड़की की गोलियां खत्म हो गई हैं। एना वो सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती है कि वो अब कैसे उनका सामना करेगी। तो तभी वहाँ पर मिमी आ जाती है और वो उन सबको एक एक करके वहीं मार देती है। जिसके बाद मिमी एना के पास जाती है और एना मिमी को देखकर उसे कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर मिमी उसे कहती है कि मुझे तो आना ही था, क्योंकि मैं कई सालों से तुम्हें तलाश कर रही थी और अब देखो तुम मुझे मिल गई हो और तुम हमें जिस तरह से छोड़कर गई थी ना, उसका इल्जाम मुझ पर लगा था कि मैंने तुम्हें भगाया है और कसूरवार मुझे समझा जा रहा था, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो तभी उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं होती हैं। फिर मिमी एना को गोली मारने वाली होती है, तो तभी एना उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और तुम मेरी फैमिली थी। फिर मिमी उसे कहती है कि हाँ, तुम आज भी मेरी फैमिली हो, इसलिए अब तुम मुझे पहले की तरह छोड़कर नहीं जाओगे, तुम मुझसे मिलने आती रहा करोगी। ये कहते ही मिमी वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ रशियन का एक आदमी डॉम के पास आता है, तो उसी वक्त वो नीचे गिर जाता है, जिससे डॉम समझता है कि वो मर गया है। तो तभी वो आदमी डॉम को गोली मार देता है और डॉम का बेटा वो देखकर वहाँ से भागने लगता है। तो तभी उसके सामने एना आ जाती है और वो उसे गोली मार देती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रे होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और अब वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।